4 महीने से ज़्यादा का समय बीत चुका है। बावजूद इसके पटना के गर्दनीबाग धरना स्थल पर वार्ड सचिव संघ बैठे हुए हैं। राज्य भर के वार्ड सचिव गर्दनीबाग धरना स्थल पर बैठ रहे हैं अपनी मांग को लेकर के। बजट सत्र भी अब बीतने को चला, बावजूद इसके इन लोगों की बातों को नहीं सुना गया, इनकी मांग को नहीं सुना गया। हम कोशिश करते हैं इनसे बात करने की कि महिला है, कुछ महिला से भी बात करते हैं कि क्या मैम किस मांग को लेकर के आप लोग 4 महीने से ज़्यादा का वक्त होने को चला लेकिन अड़ी हुई है गर्दनीबाग में। सबसे पहले मैं थैंक्स आपको बोलना चाहती हूँ कि आपका चैनल को बोलना चाहती हूँ कि आप लोग मेरे बात को सरकार तक पहुँचाने के लिए काम कर रहे हैं। हम लोग का मांग यही है कि आज हम लोग कंटिन्यू वार्ड सचिव भाई और बहना 5 साल से काम किए हैं। अब 5 साल काम करके क्या सरकार के नीति रिवाज है कि जो काम किया हुआ आदमी को हटा दिए। इसी के चलते जब तक हम लोग इतना सरकार काम लिए कि कोरोना काल में भी हम लोग का साबुन मास्क बांटने के काम किए हैं। अब वो काम किए हुए सरकार के क्या नीति रिवाज है कि काम करने वाले आदमी को लोग कहते हैं कि 10 लाख नीतीश सरकार बोलते हैं, तेजस्वी भैया बोलते हैं कि 10 लाख और 20 लाख हम रोजगार दे रहे हैं। क्या रोजगार दे रहे हैं? काम करने वाले आदमी को तो हटा रहे हैं, तो रोजगार क्या दे रहे हैं? हम लोग एकदम से यहाँ पर ठान लिए हैं, मान लिया तो हार है, ठान लिया तो जीत है, तो हम लोग ठान के चल रहे हैं। जब तक हम लोग का मांग पूरा नहीं सरकार करेगी, जब तक हम लोग यहाँ से हटने वाले नहीं है। मैडम, घर परिवार को छोड़ करके आप लोग बच्चे को छोड़ करके यहाँ पर पहुँची हैं, क्या क्या कहेंगी? घर परिवार को छोड़ करके यहाँ मौजूद हैं। हम सरकार से यही कहना चाहते हैं कि जो हम पद पर थे वही पद पर मैंने रखा जाए, यही सरकार से मांग है। बच्चों को छोड़ के आते हैं, छोटे छोटे बच्चा हैं और घर परिवार छोड़ के यहाँ पर बैठे हुए हैं। जो लेटर निकाले हैं 2021 को 13 तारीख को, वही लेटर को निरस्त कर दिया जाए और वो अस्थायी पर हम लोग का रखा जाए, यही सरकार। तो देखिए किस तरह से महिला पुरुष तो इतने ठंड से लेकर के लगातार ये लोग अपने आंदोलन को जारी रखे हुए हैं। कब तक ये जारी रहेगा? अब तो बजट सत्र भी समाप्त होने को जा रहा है। सबसे पहले आपके चैनल को हम बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। आपके चैनल के माध्यम से देख रहे सभी दर्शकों को भी मेरा हाथ जोड़ के प्रणाम है। आज हम वार्ड सचिव संघ 122 दिन से धरना प्रदर्शन के माध्यम से बिहार सरकार को तक अपनी मांगों को पहुंचा रहे हैं कि जो 13/12/2021 को पंचायती राज विभाग से एक पत्र जारी हुआ था जिसका पत्रांक संख्या 7219 है, उसको निरस्त करके हम 4 साल से कार्यरत वार्ड सचिव को ही पुनः पद पे रखा जाए। लेकिन 122 दिन धरना प्रदर्शन को हो गया, इसके बावजूद भी बिहार सरकार हमारी मांगों को संज्ञान में नहीं लिया। यह बिहार के लिए एक दुर्भाग्य की बात कहिए। कहीं ना कहीं यही पटना के गर्दनीबाग में माननीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी जब विपक्ष में थे तो आकर के आश्वासन दिए थे, घोषणा किए थे कि बिहार सरकार में आएंगे तो सबसे पहले वार्ड सचिव को हम अस्थायी करने का काम करेंगे। आप एक बार और जाकर के तेजस्वी यादव से सरकार में आने के बाद मिले थे और उस वक्त भी हमने आपसे सवाल किया था कि क्या तेजस्वी यादव के आश्वासन से आप संतुष्ट हैं, तो आप बोले थे कि हाँ हम संतुष्ट हैं। फिर आप क्या ऐसा? देखिए, जब कहीं कोई मंत्री हो और वो आश्वासन देते हैं, खुला आश्वासन देते हैं, तो उनके आश्वासन से संतुष्ट तो होना पड़ेगा। लेकिन आपने जो यह बात कहे कि जो आप लोग और कितना दिन धरना पर बैठिएगा, तो मेरे हिसाब से आपसे आग्रह है कि यह सवाल आप सरकार में बैठे लोगों से पूछिए कि वार्ड सचिव संघ के लोगों को और कितना दिन धरना प्रदर्शन पर बैठाइएगा। 122 दिन ऑलरेडी 122 दिन से धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। जब से बजट सत्र चल रहा है, सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों ही आप लोगों से मिलकर के आश्वासन दिए कि जाकर के हम लोग सदन में बात उठाएंगे। इस मांग को लेकर के आप लोग बैठे रहे, लेकिन क्या लगा कि उन लोगों की बात आगे बढ़ी या फिर बस आश्वासन ही मिला? देखिए, जब ये बात कह रहे हैं आपकी सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों ही हमारी मांगों का समर्थन करते हुए सरकार से वार्ता की हम लोग को आश्वासन दिए हैं, यह बिल्कुल सत्य है। लेकिन कहीं ना कहीं हमें ऐसा लग रहा है कि बिहार में कोई संविधान के हिसाब से कार्य नहीं हो रहा है, संविधान का अवहेलना किया जा रहा है। यदि संविधान को देखते हुए बिहार में सरकार चलता तो आज हम 122 दिन से पटना के गर्दनीबाग में ठोकर नहीं खाते, धरना प्रदर्शन नहीं करते। कहीं ना कहीं हम लोग को जो संविधान के हिसाब से बताया गया है कि 45 दिन या 90 दिन में
यदि बिहार सरकार नहीं मांग को सुनता है तो केंद्र सरकार इसको संज्ञान में लेगा। लेकिन आज 122 दिन हो गया, बिहार सरकार के कोई भी अधिकारी हमारी डेलीगेशन टीम से वार्ता करने के लिए तैयार नहीं है। हमारे डेलीगेशन टीम को नहीं ले जाने के लिए अभी तक कोई भी नहीं आया, कोई भी सुधि लेने के लिए नहीं आया। कहीं ना कहीं यह बिहार के लिए बहुत ही दुर्भाग्य की बात है कि सरकार में ऐसे निकम्मे लोग बैठे हुए हैं कि 122 दिन धरना कर रहा है, उसका कोई सुधि लेने के लिए नहीं है। सिर्फ सभी लोग सत्ता में बैठ के सत्ता की मलाई खाने में मस्त है। देखिए कि किस तरह से आक्रोश साफ झलक रहा है। चूँकि 4 महीने से ज़्यादा का समय बीतने को चला, ठंड का जिस समय था, कड़ाके की ठंड थी, बावजूद इसके एक आसमान के नीचे लोग धरना प्रदर्शन करते रहे इस उम्मीद में कि अब इन लोगों की बातों को सुन लिया जाएगा। लेकिन मिला तो बस आश्वासन। ऐसे में अब राज्य सरकार के अलावा भी केंद्र सरकार पर भी आक्रोशित है कि 45 दिन से ज़्यादा का समय हो गया धरना स्थल पर बैठे हुए, लेकिन सुधि लेने वाला कोई नहीं है। फिलहाल कितना ही बने रहेगा। के साथ पटना से रिपोर्ट।